जो भारत का समान परिचय। इससे पहले जो मतलब हमारा जो ज्योग्राफी का क्लास 1 था उसमें हम क्या बताए थे आपको, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बातें बताए थे, उनको भी आज देख लेंगे। लेकिन ये आज की क्लास 2 में जो होने वाली है, हम ये देखेंगे भारत के जो प्रमुख बिंदु है, उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूर्व पश्चिम में कौन कौन से बिंदु है, ये सब भी जानेंगे। और भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार को भी हम देख लेंगे यहाँ पे, मतलब फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा। उनके बाद हम क्या करेंगे, जो भारत के सभी बिंदु को देखने के बाद हम देखेंगे भारत का जो ये सकरा वाला भाग होता है, ये सकरा वाला भाग कैसे मतलब पानी में धंसा हुआ था और कैसे ये प्राद्वीपीय है, ठीक है। और उनके बाद देख लेंगे ये प्राद्वीपीय कैसे है, मतलब उसके बाद यहाँ पे जो श्रीलंका आता है, श्रीलंका आता है, उसके बाद यहाँ क्या है, आइलैंड है, मतलब यहाँ क्या है, द्वीप है। यहाँ जो आपका द्वीप देखने को मिलता है, ये द्वीप के बारे में भी जानेंगे, मतलब यहाँ से कितना डिग्री होता है, तो 6 डिग्री, यहाँ से 6 डिग्री कितना होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो ये भी देखेंगे, यहाँ से कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ भी होता है, उत्तरी अक्षांश ही होता है। तो ये सब आज देखेंगे। तो और कुछ देख लेंगे जो भारत के जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, उनके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति भी कौन है, वो देखने का प्रधानमंत्री कौन है, अभी कुछ कुछ देख लेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक होगा वह सिर्फ होगा मतलब भारत में कौन कौन से बिंदु है उनको देखना, ठीक है। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार रिकॉल कर ले, तो मतलब हम जो कल बताए थे, कल की क्लास में वह क्या बताए थे, ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी बताए थे साथियों है क्या, ज्योग्राफी बताए थे। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी ये बताए थे कि मतलब 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो वह कौन सा वर्ड था, लैटिन वर्ड था, कौन था, एक तो मतलब था जियो, एक था ग्राफिया। एक क्या था, एक जियो था, एक ग्राफिया था। जियो का अर्थ क्या होता, जियो का अर्थ होता था अर्थ, और ग्राफिया का अर्थ होता था डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जियो का मतलब क्या होता था, अर्थ होता था, जिससे कि जैसे कि मतलब हम उनको पृथ्वी बोलते थे, अर्थ में पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब क्या होता था, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखे थे मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा, हमारा भूगोल कहलाएगा, ठीक है। उनके बाद देखे थे हमारे भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को 2 टाइप्स में बांटा गया था। कौन कौन से टाइप्स था, वह था मतलब एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक था ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला फिजिकल ज्योग्राफी जो था उसमें क्या क्रिएटेड बाय नेचर, जो मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते थे। और जो था क्रिएटेड बाय ह्यूमन, उसे मानव निर्मित द्वारा जो बना हुआ था, मानव निर्मित द्वारा जो बने हुए थे, उनको हम कहाँ पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर पढ़ते थे। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी को भी हम 3 पार्ट्स में बांटे थे। वह कौन कौन सा पार्ट था, वह था मतलब आपका एक था भूगर्भिक विज्ञान, एक था भूभौतिक विज्ञान, एक था मतलब क्या जलवायु विज्ञान। ये सब चीज हम देख चुके थे पिछले क्लास में। वह अगर नहीं देखे हैं तो आपसे जाकर पिछले वीडियो को देख ले, क्लास 1 को। तो ये भी मतलब समझने में बहुत आपको आसान होगा। तो वहां तक हम देखने के बाद ये अक्षांश और देशांतर के बारे में हम कुछ बताए थे। ये दक्षिण और उत्तर में सिर्फ मतलब क्या है, दक्षिण और उत्तर है, लेकिन यहाँ पे अक्षांश कौन सा है, तो वो सिर्फ मतलब क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो ये हम बताए थे, मतलब अगला क्लास जो होगा ना उसमें हम बताएंगे मतलब अक्षांश और देशांतर। अगर आप यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज मतलब यहाँ पे हम बता देते हैं। जिससे मान के चलिए ये क्या है, हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी पर अभी मान के चलिए ये कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, इसका कोई भी माने नहीं है। लेकिन ये जो पृथ्वी है, मतलब हम कहते हैं पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है, लेकिन गोल नहीं है। हमारा पृथ्वी कैसा है, चपटा है। तो सबसे पहले हम ये चपटा जो है उसको क्या बोलते थे, जियोड बोलते थे। इसके बाद जो मतलब इस पर हम अगर इस तरह का रेखा खींच देते थे, ये जो खींच रहे हैं ये कौन सा रेखा है, जो मतलब ऊपर से हम खींचते हैं वो क्या होता है, हमारा देशांतर रेखा होता है। और जो हम ये मतलब खींचते हैं लेटा हुआ लाइन, इसे हम लेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कौन सा रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है
ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारा, ये क्या है, देशांतर रेखा है। और ये जो है लेटिट्यूड लाइन जो है वो हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो लेटिट्यूड लाइन क्या है हमारा, ये लेटा हुआ जो लेटी हुई लाइन है उसे हम लेटिट्यूड कहते हैं, जो मतलब खड़ी लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो अभी मतलब आपको ये समझने में, अक्षांश और देशांतर समझने में कोई दिक्कत है तो अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम फिर आगे बताएंगे। तो मान के चलिए आपको हम यहाँ तक बताया जो अक्षांश और देशांतर में मतलब जो कैसे मतलब ये अक्षांश रेखा है और कैसे ये देशांतर रेखा है। ठीक है, ये तो आप सिर्फ देखें ये रेखा मतलब ये रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं पृथ्वी पर जो है हमारा भारत मतलब यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, तो मान के चलिए ये जो मतलब हम ग्लोब बनाए थे, ग्लोब, अच्छा यहाँ पे ग्लोब बनाए, यही मतलब अक्षांश और देशांतर रेखा जो है इसी से क्या होता है, हमारा समय निर्धारित होता है। ठीक है, और इसी पर क्या करता है, जीपीएस सिस्टम भी काम करता है और इसी से मतलब क्लाइमेट भी काम करती है, मतलब वो अपना जो जलवायु मतलब परिवर्तन जो होता है वो अभी यहाँ से ही होता है। हम एक और देख लेते हैं, मतलब ये जो हमारा मतलब क्या है, मान के चलो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है। तो ये ग्लोब जो होता है ये क्या होता है, ये आपका मतलब 3D में होता है। कैसे होता है, ग्लोब क्या होता है, 3D में होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा मैप जो होता है यह कैसा होता है, 2D होता है। तो ये मतलब खुला हुआ भाग होता है, ये मतलब 2D है, ये क्या है, 3D है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बीचों बीच जो जाता है, सबसे पहले ये पृथ्वी जो है मतलब इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला लाइन जो है ये कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, तो जी कहलाएंगे। अरे भाई मानो तो पहले तो मतलब ये ऊपर वाला क्या है, उत्तरी है, मतलब ये नीचे वाला क्या है, दक्षिणी है। ये दक्षिण गोलार्ध है। अच्छा ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। यहां तक हम देखें ऊपर वाला को मतलब ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश क्या है, ऊपर में उत्तरी अक्षांश होगा, नीचे में क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। लेकिन अगर इसी मैप को मान के चलो यही वर्ल्ड मैप है, इसी मैप को इस तरह से अगर काट दे तो इधर कौन होगा, इधर कौन होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है, यहां पूर्वी गोलार्ध होगा, यहां क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। यहां क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। इस साइड क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा, इस साइड क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो सबसे पहले ये भारत के बारे में जो हम देखेंगे तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे उत्तरी गोलार्ध किधर होता है, दक्षिणी गोलार्ध किधर होता है, लेकिन पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध किधर होता है, ये देख लिए। लेकिन हम आपको जो कह रहे थे मतलब ये जो है ना पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर में है, ये उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है, तो ये कैसे है, इनको भी समझना जरूरी है। तो मान के चलिए ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है। ये यहां से मतलब क्या होता है, यहां से हम इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री जो है इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों बोलते हैं। इससे ऊपर 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे जाएंगे तो मान के चलिए यहां तक 90 डिग्री तक आएंगे, इधर भी 90 डिग्री तक आएंगे, तो 90 डिग्री तक ऊपर जाएंगे, 90 डिग्री तक नीचे आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये 23.5 डिग्री यहां जो है एक लाइन और खींच लेते हैं, कहां, 23.5 डिग्री का, ये 23.5 डिग्री का लाइन जो है ये क्या है, हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है। और नीचे भी एक लाइन खींच लेते हैं, ये क्या है, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा है। तो अब आप देखिए मतलब सबसे पहले तो हम एक भाग में बांटे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, लेकिन अब अक्षांश और देशांतर रेखा जो हम यहाँ पे समझाए थे, ये लेटी हुई लाइन है,
ये कैसे, मतलब इस पर मतलब मान के चलिए सिंपल 2D पे हम समझा रहे हैं। जो ये 23 डिग्री कर्क रेखा कैसे है, ये भूमध्य रेखा, ये जो है मकर रेखा कैसे है, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है, और वहीं पे मतलब हम पूछेंगे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा है, तो मकर रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा को ही आज हम देखेंगे। उसके बाद जो है 66.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है और 66.5 डिग्री नीचे वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा को ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब अभी हमारा जो है यही मेन टॉपिक होगा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा को यहाँ पर देखने के बाद हमारा क्या होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा को जब देख लेते हैं तो अब देखिए मान के चलिए हमारा भारत है कहाँ, ये तो मतलब हम बताए थे आपको, यहाँ जो मतलब ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, इधर कौन है, ईस्ट है, इधर कौन है, वेस्ट है, इधर कौन है, नॉर्थ है, इधर कौन है, साउथ है। ये तो आपको सबको मालूम है, जो मतलब जो हम कॉपी लेकर के पढ़ते हैं। मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये मान के चलिए एक बुक है, इस बुक को पढ़ेंगे तो मतलब इस बुक में कैसे होगा, मतलब ऊपर वाला भाग जो होगा वह क्या होगा, उत्तरी होगा, उत्तर होगा, और नीचे वाला भाग क्या होगा, दक्षिण होगा। इधर मतलब जो दाहिना साइड है, मतलब ये राइट हैंड जो है, मतलब उधर क्या होगा, पूरब होगा, लेफ्ट हैंड के साइड मतलब क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखें लेफ्ट हैंड के साइड मतलब क्या होगा, पश्चिम होगा। तो ये सब देखने के बाद आप मतलब आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है, ये सब देख लिए तो ठीक है। अब हमारा भारत जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ है, तो ये देखिए मान चलिए ये ऊपर वाला क्या है, उत्तरी है, ये उत्तर है, ये इधर क्या है, पूरब है। तो हमारा भारत देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे में बांटे थे 100 डिग्री, मतलब जो है ना दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री से ऊपर क्या बांटे थे, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन 0 डिग्री से नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध बांटे थे, 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को क्या बांटे थे, पूरी मतलब जो है ना उत्तरी गोलार्ध बांटे थे। ठीक है, लेकिन अब 0 डिग्री इधर से जब हम 0 डिग्री करते हैं, इधर से 0 डिग्री इधर क्या बांटे थे, वो बांटे थे हम पूर्वी गोलार्ध, इधर क्या बांटे थे, पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध है, यहां से ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध। ये है ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। तो यहां तक तो हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, ऊपर है, और पूर्वी गोलार्ध नीचे है। तो अब हम देख कह सकते हैं ना, तो हमारा भारत कहां पर स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो हमारा भारत स्थित है, तो अब हम देखेंगे कि भारत हमारा कितना डिग्री पे क्या है, नहीं है। ठीक है, ये तो हम बताए तो 23.5 डिग्री इधर है, मतलब 0 डिग्री इधर है। तो लेकिन ऊपर भी मतलब 23.5 डिग्री से ऊपर हमारा भारत जा रहा है। अब ये कह रहा है मतलब भारत जो है हमारा कितना डिग्री अक्षांश रेखा पे है स्थित, तो दक्षिण में हमारा जो है, जो दक्षिण में देखते हैं मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा अक्षांश है, उत्तरी, दक्षिण में जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे उत्तर में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत क्या है, अवस्थित है। ठीक है, लेकिन यही पूछेगा आपको जो मतलब जो है ना ये सबसे मतलब द्वीप सहित मतलब इंक्लूडेड आइलैंड अगर पूछेगा, मतलब जो है ना आइलैंड द्वीपों सहित मतलब हमारा भारत का मतलब क्या है, द्वीपों सहित हमारा भारत का अगर अक्षांश रेखा पूछे तो आप वहां पे आप क्या बताएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना होगा। ठीक है, अगर मतलब आप जो है ना 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर है, मतलब यहाँ पे पूर्वी इथी है, पूर्वी अक्षांश है, यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश है, और यहाँ मान के चलो 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना उत्तरी अक्षांश है। ऐसे मतलब रहेगा, तो इसको अगर टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भारत में सिर्फ मतलब उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है भारत में। तो ठीक है, तो और क्या देखेंगे, मतलब हम कह सकते हैं ना मतलब हमारा भारत का जो अक्षांश विस्तार क्या है, यहाँ एक बार आप नोट कर ले। ठीक है, अक्षांश हमारा भारत का क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6
6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। ठीक है, ये तो मतलब क्या है, मुख्य भाग, मेन लैंड जो है मतलब हमारा भारत का मुख्य भाग का मतलब ये अक्षांश रेखा है। द्वीपों सहित अगर पूछेगा तो मतलब आपको क्या बताना होगा, द्वीप सहित। अगर आपको द्वीपों सहित पूछा जाए, द्वीपों सहित पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड आप बताएंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्लियर है, मतलब भारत में उत्तरी अक्षांश है और मतलब पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर की बात अब कर लेते हैं। पूर्वी देशांतर में आपको ये देखने को मिलता है, जो पूरब में क्या है, मतलब ये जो पश्चिम है, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब पश्चिम में क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97, पूरब में 97 डिग्री क्या है 25 मिनट क्या है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा भारत क्या है स्थित है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, देशांतर भी लिख लीजिए। ठीक है, देशांतर आपको कितना है, तो 68 डिग्री है। 68 डिग्री कितना है 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो हमारा मतलब देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे हमारा भारत स्थित है। यहां तक आपका क्लियर है तो आपसे कमेंट बॉक्स में एस टाइप करें। अगर नहीं क्लियर है तो मतलब आपसे फिर मतलब ना टाइप करके मतलब बोले तो मतलब इसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वही हम आपको बताते हैं क्योंकि हम टीचर नहीं है। ठीक है, एक मतलब हम स्टूडेंट है, बेसिक मतलब हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसी के माध्यम से जो हम पढ़े हैं वही हम आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर मतलब उत्तरी अक्षांश, ये जो अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार भारत का बता दिए। अब अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार जो हम बता दिए, तो एक बार देख लीजिए भारत का मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा 3214 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा, तो आपको 32 से 14 किलोमीटर देखने को मिलेगा। 32 से 14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो मतलब भारत की लंबाई कितनी है, 32 से 14 किलोमीटर है। यहीं पर मतलब हम पूछेंगे जो भारत का मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम वैसे है, पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछेंगे तो ये कितना है, तो ये 29 से 33 किलोमीटर होगा। ये कितना होगा, 29 से 33 किलोमीटर। 29 से 33 किलोमीटर। आप अब बता सकते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 29 से 33 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेगा तो कितना है, तो 32 से 14 किलोमीटर है। ये बताने में आपको अब कोई दिक्कत है नहीं है। यहां तक जब आप देख लिए हैं, अब एक बात और देख लीजिए, हम आपको बताते हैं मतलब भारत में कौन कौन से बिंदु है वह भी देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे मतलब दक्षिणी बिंदु जो है हमारा कौन है, कैप कैमोरिन बिंदु। ठीक है, दक्षिण में कौन सा है, कैप कैमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी बोल सकते हैं, मतलब इसमें दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी है, जिसे हम कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। वह कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। और अगर सबसे मतलब उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी बिंदु पूछे, आपको सबसे उत्तरी बिंदु पूछे, वह कौन सा है, इंदिरा कॉल बिंदु है। कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा कॉल बिंदु है आपका सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल बिंदु है, जिस पर मतलब अभी विवादित क्षेत्र है। मतलब अगर पूछेगा मतलब इंदिरा कॉल बिंदु सबसे दक्षिण मतलब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको बता देना है कि कौन है, इंदिरा कॉल बिंदु है। लेकिन वहीं पे पूछेगा ये विवादित क्षेत्र है, तो मतलब अगर पूछा जाए मतलब जो अविवादित क्षेत्र जो अविवादित है वह मतलब पूछा जाए तो कौन सा बिंदु है, तो NJ 9842 बताना है। ठीक है, वह मतलब जो है ना, ये मतलब इंडियन बिंदु जो है NJ 9842 ये हमारा इंडियन है, जो कि मतलब अविवादित है। लेकिन ये क्या है, विवादित क्षेत्र है,
अगर मतलब यहाँ पे मतलब पश्चिम पश्चिम में सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो वहाँ होगा कौन, गुहार मोती बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, गुहार मोती बिंदु होगा। ये कहाँ पे है, तो ये आपके गुजरात में है। कौन कहाँ है, गुजरात में है। आपको ये मतलब गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है, तो मतलब ये गुजरात में, ये कहाँ है, गुजरात में है। और मतलब पूर्वी अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ये पूर्वी देशांतर में, यहाँ पे मतलब कौन सा है बिंदु, केवेथु है। मतलब कौन सा है, केवेथु है। सबसे मतलब पूर्वी बिंदु कौन है, केवेथु है। मतलब कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु केवेथु है। तो साथियों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, मतलब क्योंकि मतलब हम सब जो है ना गांव से आते हैं, तो इसी कारण मतलब गांव में मतलब इधर उधर कोई बोलने लगता है तो मतलब उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इस डिस्टर्ब को मतलब हम जो है फिर से मतलब बताते हैं, जैसे मतलब आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किए थे हम, मतलब बताए थे आपको। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है आपका, ये है गुहार मोती का बिंदु। कौन है, गुहार मोती बिंदु है। कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। ये गुहार मोती मतलब कहाँ है, गुहार मोती बिंदु कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये मतलब कौन सा बिंदु है, सबसे भारत की मतलब सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो गुहार मोती का। और ये किस जिला में, तो गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, और मतलब आपको ये पूछा जाए मतलब पूरब में, ये जो मतलब पूरब में है, पूरब में मतलब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये आपको होगा केवेथु का बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, केवेथु बिंदु होगा। और केवेथु बिंदु को, या केवेथु बिंदु अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिखे, अगर बेलांगू देखे, मतलब बेलांगू पे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, आपका सही वहां हो जाएगा। तो अभी एक साथ मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, आपका उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंद्राकौल बिंदु है। और ये क्या है, विवादित क्षेत्र है। लेकिन अगर पूछेगा अविवादित क्षेत्र कौन है, तो NJ9842 ये बता देना है। NJ9842 जो है हमारा अविवादित क्षेत्र है, जो कि इंडियन हिस्सा है। ठीक है, जो कि लद्दाख में ये पड़ता है। यही मतलब आपको दक्षिणी बिंदु के अगर बात करता है, तो दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे आपको बताना है कैप कैमोरिन बिंदु। कौन सा, कैप कैमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इसको बोला जाता है। कभी कभी कन्याकुमारी रहता है तो वहां पे टिक करना है, लेकिन कन्याकुमारी में मतलब ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब एक बताते हैं, सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, मतलब जो द्वीप सहित को लेकर के बनाया है, यहाँ कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में कौन सा है, तो यहां आपको ग्रेट निकोबार में आपको इंदिरा पॉइंट दिखेगा। कौन सा दिखेगा, इंदिरा पॉइंट। आपको ग्रेट निकोबार में कौन सा पॉइंट देखने को मिलता है, तो इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट को कौन सा बिंदु बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन की बिंदु भी, मतलब इसे पार्सन बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, पार्सन बिंदु भी बोलते हैं, या लाहिचिंगा बिंदु भी बोलते हैं इसको। तो मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप में कौन सा बिंदु है, इंदिराकौल बिंदु है। या मतलब पार्सन बिंदु रहे तो पार्सन भी बोल सकते हैं, या आपको लाहिचिंगा रहे तो लाहिचिंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मतलब यहाँ तो ये सभी देख लिया, मतलब आप पूरब में तो आप तो पश्चिम में तो बता ही दिए, मतलब गुहार मोती का बिंदु है। और मतलब आपको मतलब जो पूरब में है कौन सा बिंदु है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बुलांगू, जिसको मतलब केवेथु का बिंदु कहते हैं। तो अभी जो है सबसे प्रचलित है कौन सा, केवेथु का बिंदु। ठीक है, और मतलब भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा कल आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। तो भारत का मानक समय रेखा जो है हमारा 82.5 डिग्री पे है। 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आपको भारत का मानक समय कहाँ है, 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। और इसी से हमारा पूरे भारत का जो है समय रेखा जो है समय तय होती है। मतलब इसी से क्या होता है, हमारा भारत का पूरा समय तय होता है, जो कि 5.5 घंटा आगे है। कहाँ कितना है, 5.5 घंटा आगे है। GMT बोलना है इसको। ठीक है, GMT मतलब ये क्या होता है, ग्रीन मीन विच टाइम लाइन होता है। ठीक है, वो मतलब GMT से मतलब कितना है, 5.5 घंटा हमारा जो है आगे है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ साथियों, ये जो आपको मिर्जापुर में, इलाहाबाद के मिर्जापुर में देखने को मिलता है। ये मिर्जापुर अधिक रहता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से ये होकर के गुजरती है। ठीक है, तो कहां से, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय रेखा जो है, भारत के ये मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये आपको मतलब उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा। दूसरा मतलब आपको झारखंड से होकर गुजरेगा। तीसरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
मतलब आपको उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, और आपको ओडिशा से गुजरेगा, और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगी। मतलब कितना, तो 5 राज्यों से होकर के भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। यहीं पर बात करें तो कर्क रेखा के बारे में कल बताया था। जो कर्क रेखा जो है भारत के मतलब 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वह कौन कौन से राज्य हैं एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलता है, गुजरात देखने को मिलता है। उसके बाद जब जाते हैं तो ऊपर वाला भाग क्या था, आपका राजस्थान था। उसके बाद आपको एमपी मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन मिलेगा, आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। तो ये 8 राज्य हैं जहां से मतलब हमारे भारत का कर्क रेखा, मतलब भारत से कर्क रेखा मतलब होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक आपको हम बताएं। आज कल की वीडियो में हम भारत का मानक समय रेखा तो बता ही दिए। कल क्या जानेंगे, तो कल जो है कल की क्लास में हम सब देखेंगे। तो आज तक इतनी रहने दीजिए, और कल की क्लास में हम देखेंगे जो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे भारत से लगती है और कौन कौन सी सीमाएं हैं। उनके बाद हम ये भी देखेंगे कि मतलब पड़ोसी देश से कौन से है, मतलब स्थलीय सीमा जो साझा करती है वो कौन सा है, और मतलब ये जो है मतलब जलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है भारत का। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, ये मतलब हम आपको बताना भूल गए थे। ये जो आपका मतलब नीचे वाला भाग है, ये आपका पानी में धंसा हुआ है। जैसे मतलब कैप जो इसको बोला जाता है, तो कैप क्या होता है, ठीक है। ये मतलब भारत का मतलब ये सकरा क्षेत्र जो है मतलब जल में क्या होता है, ये जल में जो मतलब भारत का ये सकरा क्षेत्र है, नीचा में मतलब धंसा हुआ है। तो ये सकरा क्षेत्र जो जल में जो धंसा हुआ है, इसी सकरा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। ठीक है, इसी सकरा क्षेत्र को कैप बोलते हैं, जिसके मतलब वो सकरा क्षेत्र क्या होता है, पानी के अंदर धंसा हुआ होता है, उसको कैप बोलते हैं। लेकिन ये मतलब जो है ना क्या प्रायद्वीपीय मतलब क्या है, ये द्वीप जो है, द्वीप मतलब पानी मतलब चारों तरफ, द्वीप के मतलब चारों तरफ अगर पानी रहे वो क्या होता है, द्वीप होता है। ठीक है, तो हम ये जो है ये चारों तरफ से मतलब पानी से घिरा हुआ है। तो मतलब ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, वहां क्या होगा, तो हमारा द्वीप होगा। और यही प्रायद्वीपीय भारत जो हम पढ़ने को आगे हम जो कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे अरब का सागर होता है, अरब सागर होता है, और यहाँ कौन सा मतलब आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, सीधा इसको पीसी लिख लो। ठीक है, पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ बीजी लिख दो सीधा। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कौन अरब सागर, यहाँ मतलब आपको प्रशांत मतलब पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर, यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। ये कौन सा देश है, ये मतलब यहाँ जो बांग्लादेश है, कल हम इस सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे, म्यांमार जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मतलब भारत से जो पाकिस्तान कैसे बाउंड्री साझा करती है, कितना किलोमीटर का साझा करती है, अफगानिस्तान कितना किलोमीटर का बाउंड्री साझा करती है, और कौन सी रेखाएं हैं इन सब के बीच, वो भी बताएंगे। जैसे चीन है, चीन के बीच मतलब कौन सी रेखाएं हैं और कितना किलोमीटर का चीन बाउंड्री साझा करते हैं, नेपाल कितना किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है, भूटान कितना किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद ये भी देखेंगे मतलब इधर जो आपका आता है मतलब म्यांमार आता है, म्यांमार कितना बाउंड्री साझा करता है, कितना किलोमीटर का, और मतलब यहाँ पे आपको बांग्लादेश कितना किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद ये देखेंगे हम जो ये जलीय क्षेत्र जो है, मतलब ये आपको मतलब जलीय क्षेत्र मतलब ये तो स्थलीय सीमा हो गया, लेकिन जलीय सीमा साझा करने वाला मालदीव के बारे में, और श्रीलंका, और आपको मतलब दिखेगा मतलब बांग्लादेश। ठीक है, ये सब चीज के बारे में कल हम देखेंगे। तब तक तो हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, यह प्रयास आप लोगों को अगर अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों तक भेजना न भूलें, और हमें प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं और मतलब यही आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप अगर पढ़ाई करते हैं, मतलब वहां से मतलब आपको पैसे की पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि मतलब वहां फी देनी होती है। अगर मतलब आप सब चाहते हैं जो हम जो पढ़ के आए हैं वो आप पढ़ना, तो कृपया हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और हम ये बात करते हैं जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं इसी तरह से पूर्ण रूप से क्या करेंगे, आपको फ्री कंटेंट देंगे। ठीक है, जितना होगा उतना फ्री कंटेंट देंगे। हम ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे जहां से मतलब आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ मतलब यूट्यूब से आपको पढ़ाएंगे, और फेसबुक से हम पढ़ाएंगे। जो फेसबुक हमारा नाम है अर्जुन कुमार। ठीक है, वहां पे आप जाकर के मतलब सर्च करके देख सकते हैं।
क्योंकि हमको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है, मतलब ये यूट्यूब पर मतलब जो है ये देख लीजिए, यूट्यूब पर हम अपलोड कर देते हैं इस वीडियो को बना करके, और एडिट करने की इतना तो नहीं है, एडिट नहीं कर पाते हैं, जितना एडिट करने का है वह कर देंगे। उसको मतलब चढ़ाने के बाद मतलब आप सब क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आप सब तो अगर देख लिए हैं, अगर आपको यह अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, अगर लगेगा मतलब नहीं ये चीज कुछ है ऐसा मतलब हमको समझ में आए, तो यह आपको अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्त को भी भेजिए, ठीक है। जब आप अपने दोस्त को भेजिएगा तो वह भी मतलब दूसरे को मतलब अपना देखेगा और दूसरे को भेजेगा। तो हमारा अभी जो है ना सब्सक्राइबर की बात करें, सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब हम सबसे पहले जो है ना, इससे पहले मतलब 3 साल पहले हम अपने चैनल बनाए थे, वह चैनल का नाम था साथियों MBI स्टडी स्ट्रीम। क्या था? MBI स्टडी स्ट्रीम। मतलब ये चैनल हम बनाए थे मतलब 2021 की बात है, ठीक है। 2019 में ही मतलब चैनल क्रिएट किए थे, लेकिन 21 में मतलब है 21-22 में मतलब हम इसको स्टार्ट किए थे, लेकिन वैसे ही मतलब हमको जो समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ भी मतलब जो है वही चढ़ा देते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं, जैसे मतलब मान के चलिए हम कुछ भी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे जो हम पढ़ के आते हैं, मतलब वही आप सबको यहाँ बताते हैं, तो वह इस चैनल पे आपको अपलोड दिखेगा, ठीक है। वो अपलोड दिखेगा तो मतलब आप क्या करें, मतलब इस कंटेंट को उठाने का फायदा लें, ठीक है। और इससे मतलब पढ़ करके आप भी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेहनत जो है वो आप सबों के लिए है। जितना हम उधर से पढ़ के आते हैं, एक तो मेरा ऐसे करके हम अगर आपको बताते हैं तो मेरा रिवीजन होगा, और मतलब आपको क्या होगा, थोड़ा सा कुछ फायदा होगा, क्योंकि मतलब आगे चल के न जाने क्या होगा, ठीक है, हम पढ़ा पाए या नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं इनको आप सब जरूर देखें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, क्योंकि अगर आप सब दूसरे तक भेजेंगे तब ही मेरा चैनल ग्रोथ होगा। तो जब हम हमें पढ़ाने वाला आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे तक शेयर करेंगे, तब तो मतलब होगा ना। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, अगर नहीं लग रहा छोड़ दीजिए, मत शेयर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।